बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, इनके हवाले से कुछ तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो ये कि नून लीग के सर से हाथ उठा लिया गया है। एक बड़ी तशवीश इस वक्त नून लीग में पाई जा रही है, बड़ी परेशानी का आलम है इस वक्त नून लीग के अंदर। और ये क्यों नून लीग को लग रहा है कि उनके साथ बड़ा हाथ होने जा रहा है, कुछ तफसीलात इस हवाले से आपके साथ मैं शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, आसिफ जरदारी इस वक्त मुतहरिक हैं, मुलाकातें उनकी जानिब से की जा रही हैं, पंजाब में डेरे उनकी जानिब से डाल दिए गए हैं और उनकी इस इकदाम की वजह से जो हुकूमती इत्तेहाद है वो टूटने लगा है। और ये मामला क्या है, आखिर आसिफ जरदारी अचानक से क्यों मुतहरिक हुए हैं, नून लीग के साथ क्या करने जा रहे हैं, कुछ तफसीलात इस पर भी शेयर करूँगा। और आखिर में नाज़रीन, माइनस इमरान खान फार्मूला जो था वो फवाद चौधरी को तो उसमें लॉन्च किया गया, लेकिन इसकी लॉन्चिंग के कुछ ही घंटों के बाद आप ये कहें, बल्कि मिनटों के बाद आप ये कहें कि ये फार्मूला बुरी तरह से पिटा है। बल्कि जो फवाद चौधरी साहब हैं, उन्होंने अपनी जो रही सही क्रेडिबिलिटी या वापसी के रास्ते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, वो भी उन्होंने अपने लिए बंद कर लिए हैं। और फवाद चौधरी के साथ जो दीगर रहनुमा मौजूद थे, जिनमें इमरान इस्माइल या आमिर कियानी हैं, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस फवाद चौधरी ने कही है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी पीछे हट गए हैं। और ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि उनका ये कहना है कि फवाद चौधरी तो कुछ और कहकर उन्हें यहाँ पर लेकर आए थे, हकायक कुछ और थे, लेकिन फवाद चौधरी हमें कुछ और बताकर यहाँ पर लेकर आए और बाद में जो है वो फिर माइनस फार्मूले की जो एक प्लान था वो सामने आया है। तो इस पर भी कुछ अहम तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, इस वक्त जो जहांगीर तरीन मुतहरिक हुए हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग छोड़ कर गए हैं और जो जहांगीर तरीन मुलाकातें कर रहे हैं और लोगों को शमूलियत इख्तियार करवा रहे हैं अपनी नई जमात जो कि वो बनाने जा रहे हैं। अभी तक अनाउंसमेंट तो उनकी जानिब से सामने नहीं आई, लेकिन ताख़ीर की वजह भी यही है उनके अनाउंसमेंट की कि कुछ अहम लोग तोड़े जाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और उनमें शामिल करवाया जाए, जिसकी एक कोशिश की भी गई। फवाद चौधरी ने जो जाकर कन्विंस करने की कोशिश की शाह महमूद कुरैशी को, और जो इसकी रीज़न भी है जहांगीर तरीन इतना ज़्यादा अभी तक डिले क्यों हो रहे हैं, वो भी यही है कि असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो टूट नहीं रहे। और ना टूटने की वजह से एक तो जहांगीर तरीन जो है वो थोड़ा बहुत अपनी तरफ से भी कोशिशें जो है वो उनकी भरपूर जारी हैं, लेकिन जमात का अनाउंसमेंट वो अभी तक नहीं कर पा रहे। तो बहरहाल जहांगीर तरीन की इन सारी कोशिशों की वजह से नून लीग के अंदर बड़ी रिजर्वेशंस हैं और नून लीग के अंदर अब ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि उनके साथ बड़ा हाथ होने जा रहा है। और असल में जो हाथ है वो उनके सरों से उठा लिया गया है और वो अब जहांगीर तरीन के ऊपर रख दिया गया। ज़ाहिर सी बात है, अगर जहांगीर तरीन एक नई पॉलिटिकल जमात के साथ आते हैं, लोगों को उसमें शमूलियत इख्तियार करवाते हैं, तो और ख़ास तौर पर जो इलेक्टेबल्स हैं उनको जहांगीर तरीन साथ मिलाते हैं और अपनी नई सियासी जमात की अनाउंस करते हैं, तो इसका मतलब साफ यही है कि नेक्स्ट इलेक्शंस में जहांगीर तरीन का रोल होगा और नून लीग जो कि ख्वाब से जाए बैठी है वो सारे के सारे इनके ख्वाब टूट चुके हैं। तो इस मामले के ऊपर नून लीग जो है अब वो ये कह रही है कि उनके साथ बड़ा हाथ होने जा रहा है। ना सिर्फ ये मामला यहाँ तक रुका हुआ है, बल्कि दूसरी तरफ आसिफ जरदारी भी इस वक्त पंजाब के अंदर एक्टिव हो चुके हैं। डेरे उन्होंने इस्लामाबाद में डाल लिए हैं और कुछ मुलाकातें भी कर रहे हैं। एक तो आसिफ जरदारी जहांगीर तरीन को कन्विंस करके अपने साथ मिलाना चाहते हैं और इसके अलावा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग इन्होंने तोड़े हैं उनको पीपल्स पार्टी में वो शामिल करवाना चाहते हैं, ताकि नेक्स्ट इलेक्शन में पंजाब के अंदर उनका एक बड़ा रोल हो। और साथ ही साथ नून लीग को जो है वो किसी तरह से साइड लाइन किया जाए। और अगर आसिफ जरदारी कुछ इलेक्टेबल्स को या जहांगीर तरीन को साथ मिलाते हैं तो उनके ख्याल में एक पंजाब के अंदर उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि नशिस्तें यहाँ से फिर वो जीतने में कामयाब हो सकते हैं। वैसे तो पीपल्स पार्टी की पंजाब में इतनी ज़्यादा वर्थ नहीं है, लेकिन नाज़रीन ये जो सारी की सारी इस वक्त खिचड़ी बन चुकी हुई है, आसिफ जरदारी, जहांगीर तरीन और इधर से नून लीग और ये जो इत्तेहाद है इसमें जो दरारें पड़ना शुरू हो चुकी हैं। नून लीग ने भी खुलकर सामने आने का फैसला किया है कि आसिफ जरदारी अगर इस तरह से करेंगे तो वो भी खुलकर सामने आएंगे। लेकिन इस सारी खिचड़ी को जो बनाया गया, इस दौरान ख्याल ये किया जा रहा था कि इमरान खान से जो बंदे तोड़े जाएंगे तो इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो कम की जाएगी, उसकी पार्टी को कमज़ोर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हुआ ये कि इन सारों के मुतहरिक होने के बावजूद, इस खिचड़ी को पकाने के बावजूद हुआ क्या कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी मज़ीद बढ़ी और
जैसा ही इमरान खान माइनस फार्मूला सामने लेकर आए फवाद चौधरी और कुछ पैगामात वगैरह उनकी जानिब से पहुंचाए गए, तो ना सिर्फ चंद घंटों बल्कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो फवाद चौधरी ने की उसके बाद ही ये माइनस फार्मूला बुरी तरीके से पिटा। बल्कि फवाद चौधरी की जो थोड़ी बहुत वर्थ भी थी, वो वर्थ भी फवाद चौधरी जो हैं वो इस वक्त खो चुके हैं। यानी कि इस वक्त फवाद चौधरी को आप देख लें कि एक बात वो किया करते थे और उसको किस तरीके से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो अडॉप्ट किया करते थे। लेकिन अब सूरत हाल ये बन चुकी है कि फवाद चौधरी बुरी तरीके से इस वक्त पिट चुके हैं। तो बुनियादी तौर पर इमरान खान को माइनस करने का जो फार्मूला लॉन्च किया गया था, उसकी रीज़न भी यही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को तोड़ने के बावजूद भी वो डेंट नहीं डाला जा सका, जो कि प्लान किया गया था कि जहांगीर तरीन के साथ इलेक्टेबल्स को मिलाकर और फिर एक जो बड़ा ग्रुप है, प्रेशर ग्रुप, वो क्रिएट किया जाएगा। अब इसी वजह से फवाद चौधरी को या पाकिस्तान तहरीक, या अगर आप फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी गौर करें तो उसमें भी जो उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया वो पीडीएम के मुखालिफ मौक़िफ़ इख्तियार किया। तो अब माइनस करने का मामला ये था कि फवाद चौधरी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस तमाम जो सीनियर लीडरशिप है या इन तमाम लोगों को अपने साथ अगर वो मिलाने में कामयाब हो जाते हैं, तो इससे क्या होगा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर है, जाहिर सी बात है इमरान खान को माइनस करने के फार्मूले के बाद और इमरान तहरीक इंसाफ को तोड़ने के बाद जो वोट बैंक है या जो मकबूलियत है उसका मज़ीद उसके अंदर जो इजाफा है वो हुआ है। तो जाहिर सी बात है इलेक्शंस में जाने के लिए इस मकबूलियत का भी जो तोड़ था वो निकालना था, और इसी वजह से फवाद चौधरी और अगर शाह महमूद कुरैशी और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो फवाद चौधरी के साथ मिल जाती है, तो इस सूरत में क्या होगा कि ये वाला जो एक नैरेटिव था या इमरान खान की जो मकबूलियत थी जिसकी वजह से अभी तक इमरान खान अनडिफीटेबल हैं, तो इस चीज़ को भी तोड़ा जा सकता है। लेकिन इसके ऊपर हुआ क्या कि जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, एक तो कल ट्वीट्स की शक्ल में भी उन्होंने इनकार कर दिया और आज असद उमर जो हैं उन्होंने भी बयान दे दिया कि फवाद चौधरी जो कुछ कर रहे हैं उसमें वो उनके साथ नहीं है। और फवाद चौधरी की जो एक पॉपुलैरिटी कहें या जो कुछ उन्होंने गेन किया हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहकर, वो सिर्फ इस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में सारा धड़म से नीचे उतर गया है। और यही लागू होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं के ऊपर भी। और इसकी एग्जाम्पल जो है वो मैं इस तरह से दूंगा कि जहांगीर तरीन हो गए, अलीम खान हो गए, जिसने भी इमरान खान को छोड़ा है, इससे इमरान खान को फ़र्क नहीं पड़ा बल्कि उसने ख़ुद को सिफर से मल्टीप्लाई किया है। यानी कि इवन कि जहांगीर तरीन जो कि इस वक्त मुतहरिक हैं और बड़ा उनको इस वक्त जो है वो फेम भी मिल रहा है और लोगों को भी उनकी जमात में शामिल करवाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जहांगीर तरीन का जो अपना हल्का है, लोधरा का हल्का, वहाँ पर उनकी ये हालत है कि अगर वो वहाँ पर ख़ुद इलेक्शन लड़ें तो वो इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। इस वक्त ये जहांगीर तरीन का जो है वो अपनी सूरत हाल है। तो इस वजह से शाह महमूद कुरैशी और इवन के दीगर लीडरशिप ने भी साफ इनकार किया कि माइनस इमरान फार्मूले के ऊपर जो है वो काम नहीं करेंगे। तो बहरहाल एक तरफ तो माइनस इमरान फार्मूला जो है वो बुरी तरह से पिटा है, दूसरी तरफ क्या हुआ है कि जो हुकूमती इत्तेहाद है इसमें दरारें पड़ना शुरू हो चुकी हैं, एक दूसरे के मुखालिफ आना ये शुरू हो चुके हैं। और आप देखेंगे कि आइंदा इलेक्शंस में अभी 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद जब भी इलेक्शंस होते हैं, यही सरदारी और यही नून लीग होंगे, ये आपस में लड़ेंगे। मौलाना फजल रहमान ऑलरेडी इनसे नाराज़